जय हिंद, जय झारखंड। नमस्कार सभी लोगों का, आपका स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल जीके विद आरके में। और आजकल फ्रेंड्स यहाँ पे बहुत ही ट्रेंड्स में आ गया है। झारखंड सरकार के द्वारा एक योजना चलाया जा रहा है जिसका नाम है झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना हेतु आवेदन प्रपत्र। इस फार्म के बारे में आपको थोड़ा सा हम डिटेल में और शॉर्ट में बताने का प्रयास कर रहे हैं कि ये आखिर है क्या। तो सबसे पहले ये झारखंड सरकार के द्वारा एक योजना चालू किया गया है जिसमें झारखंड के सभी जो महिलाएं हैं, राशन कार्डधारी जो महिलाएं हैं जिनका उम्र 21 वर्ष से 50 वर्ष तक है, उनको इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक महीना 1000 रुपया देने का घोषणा झारखंड सरकार किया है। इसमें वैसे लोग पात्र हैं जिनका राशन कार्ड में जिनके पास राशन कार्ड हो, जिनका उम्र 21 से लेकर के 50 वर्ष तक हो। इसके लिए अभी जो है बहुत सारे नियम बन रहे हैं, बहुत सारे नियम कानून टूट रहे हैं, बहुत जगह ऑनलाइन हो रहे हैं, बहुत जगह नहीं भी हो रहे हैं। लेकिन अभी रिसेंटली झारखंड सरकार के द्वारा एक आदेश जारी किया गया है जिसमें ये भी बोला गया है कि इसका डेट जो है फार्म भरने का अंतिम तिथि पहले निर्धारित था, सिर्फ उसमें जो है 10 तारीख तक भरना था, लेकिन बढ़ा के 15 तारीख तक किया गया। अभी सुनने में ये भी आ रहा है कि इसको जो है अनलिमिटेड टाइम के लिए बढ़ा दिया गया है, जब तक सभी लोगों का नहीं भरा जाता है तब तक। लेकिन अभी ऑफिशियल 15 तारीख तक इसका डेट जारी किया गया है और अब सुन रहे हैं कि इसको ऑनलाइन के जगह पर ऑफलाइन भी भर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम आपको डिटेल में बताएंगे कि अगर यदि आपको ऑफलाइन फार्म भरना पड़े तो आप इसको कैसे भर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले इस फार्म को भरने के लिए जो है आपके पास ये 6 कागज़ होना चाहिए। पहला तो आपका आधार कार्ड, ठीक है, आपके घर में जैसे आप भर रहे हैं या फिर कोई भी आसपास के लोग भी यदि भर रहे हैं तो सभी लोगों के पास ये डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए जो फार्म भरना चाहते हैं। ठीक है, आधार कार्ड 1 नंबर में होना चाहिए। बैंक का खाता जो है, बैंक खाता आपका जो कोई भी बैंक खाता उसका पासबुक होना चाहिए। राशन कार्ड जिसमें क्लियर अक्षरों में राशन कार्ड का नंबर और डिटेल दिख रहा हो। मतदाता पहचान पत्र, पैन कार्ड। अच्छा, पैन कार्ड जो है मान के चलिए बहुत सारे लोगों के पास पैन कार्ड नहीं है तो ये ऐच्छिक है। ठीक है, अभी आपको हम बताएंगे कहाँ पे इसके बारे में लिखा हुआ है। और 100 घोषणा पत्र का जो है मूल प्रति, यानी कि जो फार्म अभी आप देख पा रहे हैं, जो ये फार्म आपको मिलेगा सेविका वगैरह से मिल जाएगा, आंगनबाड़ी वगैरह से। ठीक है, तो वहाँ से इस फार्म को लेकर के आप भरिएगा। इसका मूल प्रति जिसको भरिएगा उसको भी जमा करना होगा। तो सबसे पहले फार्म भरने से पहले ये 6 कागज़ आप ज़रूर अपने पास रख लें, फ़ोटोकॉपी रख लें और क्लियर अक्षरों में दिखना चाहिए। ठीक है, उसी फ़ोटोकॉपी को आप अपने पास रखेंगे। चलिए अब हम आपको बताते हैं इसमें भरने के क्या क्या तरीके हैं। सबसे पहले तो आपका एक फ़ोटो होना चाहिए, कलर फ़ोटो, जिसको यहाँ पे आपको गम वगैरह से चिपका देना। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे देखिए, अब आपके मन में कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि हिंदी से भरें या अंग्रेजी से। मैक्सिमम लोग हिंदी से भर रहे हैं, जिनका अक्षर लिखावट अच्छा है उनसे फार्म भरवाएं, या फिर आप भी अपने भर सकते हैं, लेकिन प्रयास करिएगा कि सामने वाला जो आपका लिखा हुआ हो वो पढ़ सके। ठीक है, जैसे आवेदिका का नाम, तो आवेदिका का नाम आपको बढ़िया से क्लियर साफ साफ अक्षरों में लिखना है। जैसे मान के चलिए किसी का नाम है रेनू, ठीक है, तो यहाँ पे आपको रेनू देवी या फिर रेनू कुमारी, ठीक है, लिख देना है साफ साफ अक्षरों में। ये डिस्प्ले पे हम लिख रहे हैं इसलिए क्लियर आपको नहीं दिख रहा होगा। तो उसके बाद इनका जो पति का नाम है या फिर पिता का नाम है वो आपको डालना है। जनरली जो शादीशुदा महिला है 21 साल से 50 के बीच, वो अपना पति का नाम ही डालेंगे। ठीक है, पति का नाम मान के चलिए राम सिंह है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको भर देना है राम सिंह। उसके बाद ग्राम, पता, मोहल्ला जो भी है, जैसे मान के चलिए आपका गांव का नाम है, ठीक है, या फिर मोहल्ला का नाम है, तो जो भी आपका गांव या मोहल्ला का नाम हो यहाँ पे लिखेंगे। आपका जो थाना पड़ रहा है वो यहाँ पे लिखेंगे। किस पंचायत या फिर किस वार्ड के अंतर्गत आप आते हैं। ठीक है, मान के चलिए बहुत सारे गांव के लोग हैं पंचायत में आते हैं तो पंचायत लिखिए, शहर के लोग वार्ड में आते हैं तो वार्ड लिखिए। ठीक है, उसके बाद प्रखंड या फिर अंचल, जैसे मान के चलिए कोई जो आपका प्रखंड है वो प्रखंड का यहाँ पे नाम लिख देना है। जिस जिला के आप निवासी हैं वो जिला का नाम यहाँ पे आपको लिख देना है। ठीक है, उसके बाद 4 नंबर में देखिए, 4 नंबर में आपको बोल रहा है कि मतदाता पहचान पत्र संख्या। आप मतदाता पहचान पत्र संख्या जो है उसको आपको डालना है। जैसे मान के चलिए ये आपका मतदाता पहचान पत्र संख्या है, इसमें कुछ कुछ डिटेल लिखा रहता है, यहाँ पे आपका फ़ोटो भी रहता है और यहाँ पे एक नंबर रहता है जो 7-8 डिजिट का रहता होगा। ठीक है, तो यहाँ पे उसको भर देना है, लिख देना है। उसके बाद आधार कार्ड का संख्या, आधार कार्ड का संख्या जब भी लिखिएगा आराम से देख देख के ही लिखिएगा। इस कॉलम में लिखाएगा आपका आधार कार्ड का संख्या जो भी आपका है वो यहाँ पे लिख दीजिएगा। उसके बाद आपका बैंक खाता का नंबर, ठीक है, जो बैंक खाता आप दे रहे हैं वो किसी भी बैंक का हो सकता है,
यूनियन बैंक हो सकता है, HDFC हो सकता है, बैंक ऑफ इंडिया हो सकता है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो सकता है। किसी भी बैंक अकाउंट जो है जिसमें आपका खाता में आधार कार्ड लिंक है, उसका खाता नंबर आपको यहाँ पे दे देना है। 7 नंबर में अगर यदि आपका आधार कार्ड लिंक है खाता में तो यहाँ पे हाँ पर टिक मारेंगे। अगर यदि आपका आधार कार्ड लिंक नहीं है तो आप यहाँ पे ना पे टिक मारेंगे। ये आपको कैसे पता चलेगा? तो साइबर कैफे या फिर बैंक वगैरह से जाकर के आप पता कर सकते हैं, ठीक है। अगर यदि आपका खाता में आधार कार्ड लिंक नहीं है तो दिसंबर तक तो आपको सहायता मिल जाएगा, सेवा का लाभ ले सकते हैं, लेकिन उसके बाद आपका बंद कर दिया जाएगा। अब 8 नंबर में क्या बोल रहा है? बैंक का नाम। जैसे मान के चलिए किन्हीं का बैंक है बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, तो यहाँ पे हिंदी में लिखेंगे बैंक ऑफ इंडिया। कौन सा शाखा है? मान के चलिए किन्हीं का गिरिडीह शाखा है तो गिरिडीह शाखा लिखेंगे। उसके बाद IFSC कोड लिखेंगे, जो आपके पासबुक में ही लिखा हुआ रहता है, IFSC कोड, ठीक है। उसके बाद राशन कार्ड का संख्या, जो आपके पास जो राशन कार्ड, आपका घर का जो राशन कार्ड है, वो राशन कार्ड का संख्या यहाँ पे लिखेंगे। अच्छा, अभी एक चीज़ क्या है कि गांव के जो लोग हैं ना, उनका राशन कार्ड का नंबर नहीं दिख रहा है, वो ब्लर हो गया है, मिट गया है, या फिर इतना पुराना हो गया कि वो दिख नहीं रहा है। तो आप प्रयास करिएगा, सबसे पहले ऑनलाइन राशन कार्ड को डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर यदि आप नहीं कर पाते हैं तो नज़दीकी साइबर कैफ़े में जा कर के डाउनलोड कर लीजिएगा। उसके बाद उसका जो पेपर निकलता है ना, उसको लगाइएगा, ठीक है, और ओरिजिनल भी फ़ोटोकॉपी लगा दीजिएगा। इतना समझ गए। अब यहाँ पे 11 नंबर में देखिए, यहाँ पे बोल रहा है पैन कार्ड का संख्या, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ वैकल्पिक। बहुत सारे महिला ऐसे हैं गांव में जिनके पास आधार वोटर ID तो है लेकिन पैन कार्ड नहीं है, तो यहाँ पे वैकल्पिक है। वैकल्पिक का मतलब होता है डाल सकते हैं, नहीं भी डाल सकते हैं, लेकिन अगर यदि आपके पास है तो 200% आप यहाँ पे डाल ही दीजिए, छोड़िएगा नहीं। उसके बाद यहाँ पे किस जाति, अनुसूचित जनजाति में आते हैं, अनुसूचित जनजाति में आते हैं, सामान्य में आते हैं, पिछड़ा वर्ग में आते हैं, जो भी आप आते हैं, जो कैटेगरी है, जैसे मान के चलिए को OBC में आते हैं, ठीक है, OBC में आते हैं, तो यहाँ पे अन्य पिछड़ा वर्ग जिस तरह से लिखा हुआ वही चीज़ लिख देंगे। आपका आयु अभी वर्तमान में कितना है? जैसे मान के चलिए किन्हीं का 40 वर्ष है तो 40 वर्ष लिख देंगे। जन्म तिथि जैसे किन्हीं का 1/1/1970 है तो 1970 यहाँ पे लिख देंगे। आवेदिका का पहचान चिन्ह, कोई भी महिला जिनका कोई एक पहचान चिन्ह हो, ठीक है, जैसे कोई कट मार्क हो गया, तिल हो गया, कुछ भी XYZ, तो यहाँ पे आवेदिका का पहचान चिन्ह जरूर लिख दीजिएगा। आवेदिका का मोबाइल नंबर, अच्छा, इसमें जो मोबाइल नंबर आप डाल रहे हैं ना, ये प्रयास करिएगा कि आपका ये लॉन्ग टाइम तक जो मोबाइल नंबर आपके पास रहने का उम्मीद है वही मोबाइल नंबर डालिएगा, जो आपका बैंक वगैरह में लिंक है वही डालिएगा। और ये नंबर पे रिचार्ज भी होना ज़रूरी है, क्योंकि इसमें जब आप ऑनलाइन फार्म करेंगे तो OTP आएगा, ठीक है। उसके बाद आवेदिका जो है वो क्या है, विवाहित है या फिर नहीं है? यदि विवाहित है तो हाँ करेंगे, नहीं है तो नहीं करेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए 18 नंबर में बोल रहा है आवेदिका की स्थिति क्या है, विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्ता, तो इसमें जो भी सूटेबल हो उसी को भरिएगा। और उसके बाद जो जो आप डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे सबमिट कर रहे हैं, ठीक है, जो जो डॉक्यूमेंट सबमिट कर रहे हैं 6 में से, उसके ऊपर क्लिक करना है, मतलब क्लिक मतलब सही करना है, फिर काट देना। जैसे आधार कार्ड तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो आधार कार्ड जैसे आप जमा कर रहे हैं यहाँ पे टिक कर देंगे। बैंक पासबुक दे रहे हैं, टिक कर देंगे। राशन कार्ड दे रहे हैं, टिक कर देंगे। मतदाता पहचान पत्र दे रहे हैं, मैंने वोटर ID दे रहे हैं, टिक कर देंगे। पैन कार्ड दे रहे हैं, टिक कर देंगे। और ये जो फार्म आप भर रहे हैं वो दे रहे हैं, वो उसको भी टिक कर देंगे। यहाँ पे देखिए घोषणा लिखता है कि मैं निष्ठापूर्वक घोषणा करती हूँ कि उपरोक्त सभी तथ्य सत्य है, मैं इस योजना के तहत लाभ प्राप्त करने की संपूर्ण पात्रता रखती हूँ। जिस दिन आप फार्म भर के जमा कर रहे हैं उस दिन का डेट मार दीजिएगा, यहाँ पे अपना एक हस्ताक्षर कर दीजिएगा। जिनका फार्म भरा रहा है वो अपना हस्ताक्षर करेंगे, ठीक है। उसके बाद दूसरा पेज में आप जैसे पलटिएगा, दूसरा पेज यहाँ पे आपको एक और भरने के लिए दिख जाएगा दूसरा पेज में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के आवेदन पत्र के साथ विभागीय संकल्प के आलोक में जमा किया जाने वाला घोषणा पत्र। यहाँ पर भी सेम चीज़ आप जो भी उधर पहले वाला पेज में भरे हैं, यहाँ पे अपना नाम भरना है शुद्ध हिंदी में बढ़िया से, पति या पिता का नाम भरना है, कितना उम्र है, अपना पूरा एड्रेस भर देना है, ग्राम, पोस्ट, थाना, पंचायत, प्रखंड, जिला और अपना मोबाइल नंबर। वो जो मोबाइल नंबर पहला पेज में दिए, प्रयास करिएगा एक फॉर्म में एक ही मोबाइल नहीं दीजिएगा, हर जगह वही नंबर दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद ये घोषणा पत्र है, इसमें कुछ कुछ योजना के बारे में लिखा हुआ है, उसके बारे में लिखा हुआ है। आप इसको एक बार बढ़िया से डिटेल में पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही जो है इसमें फिर से नीचे साइन करिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए साइन करने का आपके पास ऑप्शन भी है, तो यहाँ पे आप जो है ऊपर में साइन कर दीजिएगा। आवेदिका का हस्ताक्षर या फिर अंगूठा का निशान, जो पढ़े लिखे हैं अपना साइन कर देंगे, जो पढ़े लिखे नहीं है वो अपना अंगूठा फिंगरप्रिंट लगा देंगे, ठीक है।
सत्यापन प्रतिवेदन भी है यहाँ पे एक, आपको तीसरा पेज जैसे देखिएगा, उसमें आवेदिका का नाम, पति का नाम, अपना पूरा एड्रेस जो आप पहले पेज से भरते आ रहे हैं वो वाला भर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए लिखता है कि आवेदिका झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत लाभ पाने के सर्वथा योग्य है। आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र के अनुसार इनकी उम्र, जो आपकी उम्र हो रहा है, जो आप पहला पेज में भरे वही वाला उम्र यहाँ पे भर दीजिएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो है आपका साइन करने का जगह नहीं है, यहाँ पे साइन करने का जगह है जांच पदाधिकारी का नाम एवं हस्ताक्षर, जो जांच करेंगे वो अपना साइन करेंगे। आप गलती से भी यहाँ पे साइन नहीं करिएगा, क्लियर। चलिए उसके बाद देखिए ये पावती रसीद है, इसको भी आपको ही भरना है, लेकिन यहाँ पर भी साइन आपको नहीं करना है। हेमंत सोरेन जी का यहाँ पे फोटो लगा हुआ है, मुख्यमंत्री झारखंड के हैं। ये पावती क्रमांक नंबर वो लोग भरेंगे जो वहाँ पे वेरीफाई करेंगे। आपको सिर्फ अपना नाम, पति का नाम, पूरा अपना एड्रेस, जिला और डेट मारना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए अधिकृत कर्मी का हस्ताक्षर है, जो वही लोग करेंगे। और आपके पास जो हम एक बहुत चीज़ जो बढ़िया चीज़ है, ये आपको ज़रूर समझ लेना है कि इसमें क्या लिखा हुआ नोट में कि प्रखंड या फिर अंचल कार्यालय द्वारा वॉइस कॉल या SMS के माध्यम से स्वीकृति की सूचना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर दी जाएगी। इसीलिए भी हम आपको बोल रहे थे प्रयास करिएगा जो मोबाइल नंबर आपका लंबा चले, जिसमें रिचार्ज वगैरह रहता है, वही नंबर यहाँ पे देने का प्रयास करिएगा, ठीक है। उसके बाद इस योजना का लाभ कौन कौन ले सकता है, आप इसके बारे में भी थोड़ा सा ज़रूर समझ लीजिए, ठीक है। तो संक्षिप्त में इसकी जानकारी दी हुई है, आइए हम आपको बता देते हैं। पहला 1 नंबर में योजना का नाम है झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना। कौन कौन इसको भर सकते हैं, तो ये नंबर में यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है झारखंड का निवासी हो, आवेदिका 21 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो तथा 50 वर्ष से कम आयु की हो, ठीक है। 50 वर्ष से कम, जिनका 50 भी टच कर गया वो नहीं भर सकते। आवेदिका का आधार लिंक सिंगल बैंक खाता, मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड एवं राशन कार्ड हो। अच्छा, अभी एक नया चीज़ आया है कि जिनके पास राशन कार्ड नहीं है उनके लिए भी जो है योजना में शामिल करने का प्रयास किया जा रहा है, कुछ नया नियम कानून लगाया जा रहा है। अब वर्जन मानक क्या क्या रहेगा, तो ये नंबर में देखिए आवेदिका स्वयं या उसके पति या फिर केंद्र, राज्य सरकार अथवा केंद्रीय राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपकरण, विधिक निकाय, स्थानीय निकाय, शहरी निकाय तथा सरकार से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थान में नियमित स्थायी कर्मी, संविदा कर्मी, मानदेय कर्मी के रूप में नियोजित हो अथवा सेवानिवृत्ति के उपरांत पेंशन की पारिवारिक पेंशन प्राप्त कर रहे हो, वो जो है नहीं भाग ले सकेंगे। बी नंबर में जिनके परिवार का कोई सदस्य वर्तमान अथवा भूतपूर्व सांसद या विधायक हो, उनको योजना का लाभ नहीं मिलेगा। आयकर अदा करने वाला परिवार को योजना का लाभ नहीं मिलेगा। जिन लाभुकों को महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग झारखंड राज्य द्वारा संचालित किसी अन्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के लाभ पूर्व से प्राप्त हो रहे हो, उन्हें इस योजना का लाभ प्रदान नहीं की जाएगी। EPF खाताधारी आवेदक महिला को भी नहीं दिया जाएगा। आर्थिक लाभ प्रति लाभुक 1000 रुपये महीना दिया जाएगा। तो संपर्क विवरणी आप कहाँ से संपर्क कर सकते हैं, तो प्रखंड में कर सकते हैं, अंचल कार्यालय में कर सकते हैं, जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग में कर सकते हैं, या फिर अगर यदि इतना पर भी नहीं हो रहा है तो आपको किसी तरह का दिक्कत है तो टोल फ्री नंबर भी दिया गया है। समाधान नहीं होने की स्थिति में टोल फ्री नंबर पर इतना पर शिकायत या सुझाव दर्ज किया जा सकता है। तो उम्मीद करेंगे कि इस वीडियो में आपको लगभग सभी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर यदि नहीं समझ में आया आप हमें कमेंट करिए, कुछ नया पॉलिसी आता है, कुछ नया रूल आता है, कुछ बदलाव होता है, उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए, थैंक यू।